Hello बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 6th। वी आर इन चैप्टर नंबर 11 एल्जिब्रा। तो बच्चों, मैथमेटिक्स की 3 ब्रांच है, एरिथमेटिक, एल्जिब्रा एंड ज्योमेट्री। तो आपने एरिथमेटिक पोर्शन ऑलरेडी पढ़ लिया है। एरिथमेटिक पोर्शन में जनरली क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये 4 बेसिक ऑपरेशंस के ही सम होते हैं। एल्जिब्रा वो ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसके अंदर आपका लॉजिक बहुत पावरफुल होना चाहिए, मतलब जिनका माइंड बहुत पावरफुल है। माइंड पावरफुल होना या लॉजिक पावरफुल होने, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई चीज़ को देखते ही उसका अंदाज़ा आप 90% सही लगा रहे हो कि हाँ ये ऐसा ही हो सकता है, तो उसको लॉजिक कहते हैं। और जिसका लॉजिक पावरफुल है वो एल्जिब्रा मैथ्स बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। नेचुरल गिफ्ट अगर किसी के पास ऐसी माइंड है, इसमें बड़े बड़े कैलकुलेशंस नहीं होते हैं, लेकिन क्या पजल है। लेकिन मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो एल्जिब्रा वो पार्ट है मैथ्स का जो आप पजल सॉल्व करते हो, जनरल पजल। तो एल्जिब्रा है ना न्यूमेरिकल पजल्स है, नंबरों की पजल सॉल्व करना अगर आपको आ गया तो आपको एल्जिब्रा आ गया। तो हमने उसका बेसिक पार्ट पहले भी पढ़ा था। कुछ एल्जिब्रा में जनरली क्या एक्सप्रेशंस बनाते हैं। एक्सप्रेशंस बनाना मतलब जैसे कि मैंने कोई अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स है, सपोज एक्स वाई ए बी सी, कोई भी ऐसा लेटर वो लोग एज्यूम करते हैं अगर मुझे कोई नंबर पता नहीं है। तो अननोन वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए जो बेसिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं वो लोग। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस मतलब जैसे कोई नंबर, अल्फ़ाबेट के कोई नंबर्स है एक्स वाई जेड ए बी सी वगैरह, उसको अननोन वैल्यू की जगह वो लोग रखते हैं, तो उसको हम एक्सप्रेशंस बनाते हैं। जैसे कि 2x तो वो एक्सप्रेशन है, 5y एक्सप्रेशंस है। तो ऐसी चीज़ें वो लोग करते हैं। अगर मुझे पता नहीं है कि भाई 5y, अब y क्या है, तो y वेरिएबल है। वेरिएबल इसलिए है कि उसका जो वैल्यू है वो अलग अलग समय पर वेरी होता है, मतलब डिफ़र होता है, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, इसलिए उसको वेरिएबल कहते हैं। अगर मैंने एक 5x लिखा तो x वेरिएबल है और 5 जो मेरा है वो कोएफिशिएंट है, और कोएफिशिएंट और वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है। तो बच्चों, मेन चीज़ मुझे बात करनी थी कि अननोन वैल्यूज़ फाइंड करना। तो हम पहले एक्सप्रेशंस बनाते हैं, एक्सप्रेशंस पे फिर इक्वेशन बनते हैं, और इक्वेशन से हम पजल को सॉल्व कर देते हैं, न्यूमेरिकल पजल्स को। मैं जब पजल की बात करूँ तो न्यूमेरिकल पजल की ही बात करूँगा। आपके 6th स्टैंडर्ड में जो मैथ्स दिया है और एल्जिब्रा चैप्टर दिया है उसमें बहुत बड़े बड़े पजल्स तो नहीं है, लेकिन पहले अभी ABC एल्जिब्रा की समझाने की कोशिश की है कि एक्सप्रेशंस क्या है, इक्वेशंस क्या है, वेरिएबल्स क्या है, कोएफिशिएंट क्या है। तो मैंने आपको समझाया कि अगर मैं 5y लिखता हूँ तो x वेरिएबल है, 5 कोएफिशिएंट है। मैंने लिखा 5x = 10 लिखा सपोज, तो इजिकल टू की जब साइन आती है बच्चों, दैट मीन्स कि आपका सपोज मैंने लिखा यहाँ 5x = 10, दैट मीन्स कि इजिकल टू मतलब ये आपका LHS साइन है और आपका RHS साइन है, ये दोनों इक्वल ही होना चाहिए। तो मैं x की वैल्यू यहाँ पे 2 लूँ क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है। अगर मैंने x की वैल्यू 2 ली तो 5 2 10, यहाँ भी 10 10 10, इक्वेशन बैलेंस। तो ये इक्वेशन सॉल्व हो गया। तो जब मैं x की वैल्यू 2 लूँ तो मैंने सॉल्व कर दिया वो इक्वेशन। दैट मीन्स कि मैंने मैथ्स की पजल सॉल्व की, कि मैंने x फाइंड किया। समझ गए? तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं, उसको आगे आगे स्टैंडर्ड में हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। 7th 8th में और डीप आता जाता है, और डीप आता जाता है, फिर 8th 9th 10th में बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात ज़रूर है कि आपका लॉजिक बहुत पावरफुल होना चाहिए एल्जिब्रा में। यहाँ पे ऑफकोर्स कोई बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस नहीं करने हैं आपको ना तो यहाँ पे बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशंस करने होंगे, ना बड़े बड़े डिवीज़न करने होंगे, कुछ ऐसा नहीं है। नंबर्स के जो ऑपरेशन है वो छोटे छोटे होंगे, लेकिन आपको वो एज्यूम करना आना चाहिए कि मैं किस तरह से इक्वेशन बनाऊँ तो मेरा आंसर सॉल्व हो जाएगा। यहाँ 5x = 10 में मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, x = 10⁵ करूँगा। ये इजिकल टू की इस तरफ जाता है तो डिवीज़न में चला जाता है, 5 × 2 x = 2। मैंने पजल सॉल्व किए और x की वैल्यू इस तरह मैंने फाइंड कर दी। तो बच्चों, इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। आइए हम इंट्रोडक्शन पार्ट तो अभी मैंने समझाया, तो कुछ इसमें बहुत खास इंपॉर्टेंट सम्स है, उसको लेकर मैंने वीडियो आज आपको भेजा है। इसमें कुछ 11.2 एक्सरसाइज है, 3 है, 4 है, ऐसा ही कुछ एक्सरसाइज के सम भेजे हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे देखो कुछ बेसिक चीज़ें समझाई है। 11.3 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ लिखा है कि कौन से ऑपरेशंस ये एक्सप्रेशंस में इन्वॉल्व है। तो z+1 है, z-1 है, y+1 है, y-1 है। तो z+1 मतलब यहाँ एडिशन ऑपरेशन है, z-1 मतलब माइनस है,
फिर अगेन प्लस है, अगेन माइनस है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये 4 ऑपरेशन है, सीधा सा आंसर है इसका। इसके बाद 17y, y अपॉन 17 5z, तो 17 और y, मैंने कहा जब 17y लिखा तो y इज 17 टाइम्स, ऐसा हुआ। दैट मीन्स कि 17 और y के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। तो पहले में मल्टीप्लिकेशन y अपॉन 17 मतलब इन दोनों के बीच में डिवीजन का रिलेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और 5z, मैंने कहा कि दोनों अगर है कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। तो ये कुछ इक्वेशंस जब बनाते हो, आप एक्सप्रेशंस लिखते हो, तो ये इस तरह से लिखा जाता है, ऊपर नीचे, मतलब डिवीज़न साथ में हो, कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लिकेशन लेना है। पहले तो आप वेरिएबल्स और उनके जो होने वाले ऑपरेशंस और किस तरह से उसको अप्लाई किया जाता है वो समझिए। तो हमारा जो पहला चैप्टर है 6th स्टैंडर्ड में बहुत ही ABCD, मैंने कहा ना कि बेसिक लेवल पर दिया गया है सब कुछ। फिर कुछ एक्सप्रेशंस कैसे बनते हैं और वो भी दिखाया है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 11.3 में, उसमें लिखा है 7 एडेड टू 5, 7 एडेड टू 5 मतलब 5 को 7 एडेड टू सेवन एडेड टू p, नॉट 5, सॉरी p, मतलब मैं p को 7 ऐड कर रहा हूँ। देखो एडेड टू p है, p को ऐड कर रहा हूँ, तो 5 प्लस p प्लस 7 इज योर आंसर। तो इस तरह से पहले तो मैंने एक्सप्रेशन बनाया। अब ये क्यों बनाते हैं, कोई पजल सॉल्व करने के लिए ये ज़रूरी होता है, इसलिए हमने ये बनाया। लेकिन यहाँ तो आपको सिर्फ बनाकर ही छोड़ देना है। फिर 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5, -m, सॉरी अगेन -m में से मैं 7 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो -m -7, p डिवाइडेड बाय 7, तो p के नीचे 7, मैंने कहा कि डिवीज़न यहाँ ऊपर नीचे लिखा जाता है अलजेब्रा में, तो इस तरह से लिखा जाता है -p मल्टीप्लाई बाय 5, तो -p -5p, समझ गए। -p को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई का होता है तो आप सीधा लिख देते हो, कोई साइन नहीं लगाते हैं, तो -5p। तो मैंने कुछ एक्सप्रेशंस इस तरह बनाए दिए, मतलब अलजेब्रा में जो आपके नंबर्स लिखने की ये सिस्टम है वो मैंने सिखाया यहाँ पे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 से कुछ आपके पजल जैसे सम है, जैसे कि यहाँ पे कोई सरिता नाम की लड़की है, उनको आपको स्टेटमेंट फॉर्म में दिया है कि उसकी एज आपको y एज्यूम कर लेनी है, हमें पता नहीं है एज क्या है, लेकिन आपको एज्यूम कर लेनी है y। तो आप कोई सरिता नाम की लड़की है यहाँ पे, उसकी एज अगर मैं y लेता हूँ तो पहला ही क्वेश्चन है कि उसकी एज 5 साल के बाद क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर बोले ना कि इतने साल के बाद, तो हमेशा प्लस करो। अब मैंने उसकी एज y ली थी, तो y + 5 ये एक्सप्रेशन बनेगा। 5 साल के बाद है इसलिए मैंने प्लस किया, तो y + 5 ये उनकी एज 5 साल के बाद। फिर पूछा है कि व्हाट विल बी हर एज बिफोर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद उसकी एज क्या होनी चाहिए। तो पहले बिफोर शब्द आए तो माइनस करो, आफ्टर शब्द आए तो प्लस करो, तो y - 3 ये उनकी एज 3 साल पहले। फिर लिखा है कि अगर उसकी एज 6 टाइम्स है, उसके ग्रैंडफादर है, उसकी एज 6 टाइम्स है, किसकी एज से, सरिता की एज से, उसके ग्रैंडफादर की एज 6 टाइम्स है। तो कोई टाइम्स रखे मतलब मल्टीप्लाई, तो सरिता की जो भी एज है उसके 6 टाइम्स उसके ग्रैंडफादर है, तो 6y उसके ग्रैंडफादर की एज मिल गई, समझ गए। तो टाइम्स शब्द आए तो मल्टीप्लिकेशन में लिखना है, तो 6 × y मतलब 6y। फिर लिखा है कि उसकी ग्रैंडमदर की एज जो है वो ग्रैंडफादर की एज से 2 साल छोटी है, तो डेफिनेटली उसके ग्रैंडफादर की एज 6y हमने ले ली, 2 साल छोटी मतलब माइनस करना है, तो 6y - 2 क्योंकि 2 ईयर्स छोटे हैं उनके ग्रैंडमदर, तो ग्रैंडफादर की जो एज है उसमें से मुझे 2 ईयर्स निकाल देना है, तो 6y - 2 विल बी द आंसर, वेरी सिंपल। और लास्ट है, उसने लिखा है कि उसका ग्रैंडफादर है, सॉरी सरिता का जो फादर है वो सरिता की एज के 3 टाइम्स + 5 ईयर्स है, दैट मीन्स के 3y + 5। मानो कि सरिता की एज आज 5 साल है सपोज, हाँ यहाँ दी नहीं है बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ, सरिता की एज सपोज हम 5 साल लेते हैं, तो उसके जो फादर है उसके 3 गुना + 5, सो 5 3 = 15 + 5 20, तो उसके फादर 20 ईयर्स के होने चाहिए। ओके, तो ये सारे बच्चों एक्सप्रेशंस है, इस तरह से हम एक्सप्रेशंस बनाते हैं, और जब हम एक्सप्रेशंस बनाते हैं फिर इसमें से इक्वेशन बनता है, फिर इक्वेशन से हम ट्रांसपोज करते हैं
जो वैल्यू मुझे चाहिए x को एक तरफ LHS साइड रखते, जैसे मैंने यहाँ पे आपको शुरू में समझाया था, फिर हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते तो वो पजल सॉल्व हो गया। और इस तरह से हम जटिल से जटिल क्वेश्चन अलजेब्रा के द्वारा फाइंड कर सकते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत ही उपयोगी है। और अगर आप आगे साइंस लाइन लेते हो और अगर साइंस और स्पेस साइंस और जैसे बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस वाले कोई कैरियर में जाते हो, तब ये इक्वेशंस और अलजेब्रा मैथ्स इन शॉर्ट आपको बहुत काम आएगा। ओके, अब एक और पार्ट ले लेता हूँ इस चैप्टर का। ये पार्ट में हमें ये सीखना है कि 11.5 में कि जैसे कि यहाँ दिया है 5m = 60 और ब्रैकेट में पूछा है कि इनमें से कौन सी वैल्यू m की होनी चाहिए, तो 60 आंसर आएगा। इक्वल टू साइन है, मतलब ये साइड और ये साइड दोनों साइड 60 ही होना चाहिए। तो यहाँ m 10, 5, 12 एंड 15, मुझे पता है कि 12 5 60 होता है, मतलब m की वैल्यू 12 होनी चाहिए। तो 12 5 60, LHS साइड पे 60, RHS साइड पे 60 पजल सॉल्व हो गया। इसी तरह से बच्चों ये अलजेब्रा के बहुत सारे सम्स इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें सिखाई, अलजेब्रा क्या है वो बताया, एक्सप्रेशंस क्या है वो बताया, वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट, उससे रिलेटेड जो हम एक्सप्रेशंस बनाते हैं। पहले कैसे कोई प्रॉब्लम मेरे पास फॉर्म हुआ, तो ये प्रॉब्लम ही फॉर्म हुआ ना, 7 added 2p एक प्रॉब्लम है, तो मैंने उस प्रॉब्लम को एक्सप्रेशंस में लिखा, मतलब मैथमेटिक्स में जो लैंग्वेज है अलजेब्रा की उस फॉर्म में लिखा। उसमें उसको डिवीज़न फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, एडिशन फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, फिर कैसे कोई प्रॉब्लम में से हम अलजेब्रा न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं वो सीखा। यहाँ भी हमने एक पजल सॉल्व किया। तो बच्चों इस तरह से ये पूरा चैप्टर हमारा अलजेब्रा आज पूरा हो रहा है। और इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी एक्सरसाइज में, तो ग्रुप में मुझे ज़रूर भेजना, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। आपको ये नोटबुक में पूरा कर देना है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।